हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू सीरीज दैट इज़ बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज की इस वीडियो में हम देखो सबसे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। हम जो ये सीरीज़ लेके आए हैं ना, इसमें हम पूरा जो भी मैथ्स यूज़ होती है ना, किसमें फिज़िक्स में जो भी ऑलमोस्ट जो भी मैथ्स यूज़ होती है, चाहे जो भी आई थिंक ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिदम एंड ओवरऑल जो भी थिंग्स होती है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इक्वेशन, जो बेसिक चीज़ें यूज़ होती है ना मैथ्स की, वो मैं आपको सारी पढ़ा दूंगा। आई थिंक मैं आपको सारी वो कवर करवा दूंगा, जिससे आपकी जो फिज़िक्स है ना उसमें मैथ्स की प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में जो हमारा गोल है ना, मेन मोटिव है, वो आज हम कवर करने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखो भाई, देखो अगर मैं यहाँ पर फ्रैक्शन की बात करूँ ना, यहाँ पर फ्रैक्शन की बात, देखो पहली चीज़ आपको फ्रैक्शन होता क्या है। अगर मैं यहाँ पर आपको बता दूँ फ्रैक्शन होता क्या है। देखो भाई, फ्रैक्शन बहुत ही सिंपल चीज़ होती है। अब मैं ज़्यादा जो पी बाई, क्योंकि देखो इसमें होगा ना भाई, इस फॉर्मेट होगा, उसको हम सीधे फ्रैक्शन कहते हैं। ज़्यादा डेफिनेशन में भी नहीं जाऊँगा। देखो भाई, जैसे 1/2, 3/2, 4/2 और ओवरऑल 1/9 एंड ऐसे ही सो ऑन। जो भी फ्रैक्शन में हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, जो भी सॉरी वो पी बाई क्यू की शक्ल में हो, उसे क्या कहते हैं हम, उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। इसके ऊपर ऑपरेशंस, ऑपरेशंस इन द सेंस, ऑपरेशंस का मतलब होता है, ऑपरेशंस मतलब इसके ऊपर हम करेंगे प्लस, माइनस, या आप सब्ट्रैक्शन, प्लस माइनस, डिवाइड बोलो आप, और या मल्टीप्लिकेशन, यही इनके ऊपर करेंगे। तो देखिए पहले स्टार्ट करते हैं। आप किससे आप स्टार्ट करेंगे, पहले एडिशन से स्टार्ट करते हैं। एडिशन, देखो भाई एडिशन से कैसे स्टार्ट करेंगे। देखो अगर मेरे पास 1/2 क्या हो मेरे पास, अगर मेरे पास यहाँ पर 1/2 प्लस 3/2 हो, कभी भी ऐसा आए तो क्या करते हैं। देखो भाई, पहली चीज़ देखो क्या करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही सिंपल से, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा बेटा 2 × 1। अब 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, प्लस आप लिखो बीच में ऐसे प्लस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो 2 × 3 डिवाइडेड बाई, अब लास्ट में इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो 2 × 2। अब इसको सॉल्व करो बहुत ही सिंपल से, 2 × 1 2, ये सबको आएगा 6, 2 3 आर 6 डिवाइडेड बाई 4, ये आएगा लास्ट में 8 डिवाइड बाई 4 विच इज इक्वल टू 2। ये तो आएगा इसका आंसर। जब भी ऐसा हो तो बहुत ही इसी तरह आप सॉल्व करेंगे। देखो एक और एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 9/11 प्लस, आपको किसने कहा 2/3। इसको कैसे सॉल्व करें, बहुत ही सिंपल, 3 को पहले 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 × 3 प्लस, अब 11 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 11 × 2 डिवाइड करोगे आप, क्या करोगे आप, डिवाइड करोगे आप, तो क्या आएगा, आप 11 × 3 किसके बराबर आएगा। आप एक बहुत ही सिंपल से भाई, ये आएगा 27 प्लस 22 डिवाइडेड बाई 33, ये किसके बराबर आएगा यहाँ पर 9 4 डिवाइडेड बाई 33, ये इसका आंसर आने वाला है। अब देखो एक और बात, अब देखो भाई बहुत ही सिंपल से, अब देखो अगर डिनोमिनेटर सेम हुआ, मतलब अगर डिनोमिनेटर सेम हुआ, देखो भाई इसको कहते हैं हम लोग न्यूमिनेटर, ये होता है भाई हमारा न्यूमिनेटर। देखो जो भी मैंने यहाँ पर लिखना है P/Q, यहाँ पर फिर से बता दूंगा, ये होता है हमारा न्यूमिनेटर। न्यूमिनेटर बिल्कुल सारी बेसिक से आपको बता रहा हूँ। ये होता है आपका डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर ये होता है डिनोमिनेटर। देखो भाई अगर देखो डिनोमिनेटर सेम हुआ, मतलब देखो अगर मेरे पास 3/4 प्लस 11/4 हुआ, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे बहुत ही सिंपल से, इसको किस तरह सॉल्व करते हैं, बेस में जब जो बेस सेम हो ना, मतलब जब डिनोमिनेटर सेम हो तो एक ही लिखते हैं, ऊपर वाले को सीधे प्लस कर देते हैं, सीधे प्लस कर देते हैं, तो आएगा 14/4, ये इसका आंसर हुआ। समझ में आ गई बात, बहुत ही सिंपल से, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाले को सीधे हम ऐड कर लेते हैं।
अब चलो अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के बारे में देखते हैं। सब्ट्रैक्शन, देखो सब्ट्रैक्शन बहुत ही, सब्ट्रैक्शन भी इसी तरह होता है, बहुत ही सिंपल। देखो अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 3/4 माइनस 1/2, तो किस तरह करते हैं इसको भी, इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 3 × 2। अब क्या करो, माइनस लगा दो यहाँ पर, 4 को 1 के साथ, 4 × 1 डिवाइडेड बाई 4 को इसके साथ करो लास्ट में, 4 × 2। बहुत ही सिंपल है, इसका भी ज़्यादा इसमें नहीं है कुछ। 3/6 माइनस आप करोगे 4 डिवाइडेड बाई 8, तो लास्ट में आ गया आपका 2 डिवाइडेड बाई 4 विच इज 2 डिवाइड बाई 8 सॉरी, विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4। ये इसका आंसर आएगा यहाँ पर, ज़्यादा कुछ नहीं है, 1 डिवाइड बाई 4 इसका आंसर है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर बहुत ही सिंपल इसमें भी है। देखो अगर बी, अगर डिनोमिनेटर सेम हुआ, मतलब अब देखो मैंने 9/4 माइनस आपको लिखा 11/4, तो क्या आएगा, बहुत ही सिंपल, 9/11 डिवाइडेड बाई 4। बहुत सिंपल यहाँ पर भी है। देखो बेटा जब 9 में से 11 गए तो -2 आ जाता है, डिवाइड बाई 4 विच इज इक्वल टू -1/2 लास्ट में इसका आंसर आएगा। यहाँ तक तो समझ में आ गई बात। अब चलिए एक और के, अब क्या करते हैं, अब मल्टीप्लाई करते हैं भाई, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लाई में क्या होता है, देखो भाई अगर हमारे पास बहुत ही सिंपल है, मल्टीप्लाई में क्या कर, देखो अगर यहाँ पर लिख दिया 1/2 मल्टीप्लाई 3/4, बहुत ही सिंपल, ऊपर वाले का ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले का नीचे वाले के साथ, क्या आएगा 3, इसको इस साथ करेंगे तो 8 आएगा। बहुत ही सिंपल। जैसे मैं अब लिख दिया एक और चीज़, 9/11 मल्टीप्लाई 4/3, बहुत ही सिंपल, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, 9 9 R 36 डिवाइड बाई 3 × 33 आएगा। इसको अगर आप कट करेंगे 3 1 R 3 2 R 3 11 R, इसका आंसर आएगा। बहुत ही सिंपल, ऊपर ऊपर वाले के साथ, नीचे का नीचे वाले के साथ। अब चलिए इस तरह आप डिवाइड ही कर लेते हैं। अब देखो भाई, अब डिवाइड होता है फोर्थ वाला पार्ट, डिवाइड। डिवाइड, अब देखो डिवाइड कैसे करेंगे हम, बहुत ही सिंपल से, जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया डिवाइड, जिस तरह मैंने यहाँ पर लिख दिया 1/2 डिवाइडेड बाई 3/8, तो क्या होता है, ये बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करो आप क्या करो, 1/2, 1/2, इसको जो भी है ना, इसको मल्टीप्लाई लिख दो, इसको सीधे करो 8/3। बहुत ही सिंपल है, कुछ ज़्यादा इसमें है ही नहीं। मैंने कहा आपसे कुछ ज़्यादा तो है ही नहीं इसमें। इसको भाई जब भी ऐसा होगा तो इसको इसके साथ इसको सीधे रेसिप्रोकल कर देते हैं, और इसके अब मल्टीप्लाई में हो गया कन्वर्ट 8, और यहाँ पर गया सीधे 3/6। अब देखो वो अगर अब इस तरह हो गया, में से मैंने लिख दिया 4/3 होगा ना, ऐसे डिवाइडेड बाई 1/2, ऐसे कुछ होते हैं भाई। तो क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल, डिना जो भी है ना, इसको इसके साथ, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर, और इनको बहुत सिंपल, एंड को एंड वाले के साथ, बीच को बीच वाले के साथ, इसको इसके साथ, देखो मतलब 4 का इंटू 2, इसका इसके एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे और कुछ नहीं, 3 × 1। अब यहाँ पर इसका आएगा आंसर आपके पास 8 डिवाइड बाई 3, ये इसका आंसर आएगा। अब देखो एक और एग्जांपल लिख लेता हूँ किसका, डिवाइड का। देखो अगर मेरे पास होगा 9/11 डिवाइडेड बाई 4/3, तो क्या होगा इसका आंसर, बहुत ही सिंपल, इसका इसके साथ, इसका क्या होगा भाई, इसका इसके साथ, इसका मैंने कहा बहुत ही इसके साथ, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना, एंड को एंड के साथ, बीच को बीच में। देखो बेटा 9 × 3 मल्टीप्लाई 11 × 4, बहुत ही, अब हो गया कन्वर्ट 27 डिवाइड बाई 44, आंसर आएगा। बहुत ही सिंपल है यहाँ पर, यहाँ तक तो बहुत ही सिंपल है, मैं आपको सिखा दिया। अब हो गया, देखो भाई अब बात करते हैं हम डेसिमल के ऊपर। अब देखो भाई एक बात याद रखना भाई, फ्रैक्शन अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। जब हमारा अगले आने वाला वीडियो होगा जिसमें हम एचसीएफ और एलसीएम पहले निकालना सीखेंगे ना, उसमें हम इसके बहुत से इसमें और क्वेश्चन करेंगे। जैसे आपको मैंने यहाँ पर दो दो यहाँ पर करवाए ना, जब दो दो नंबर होते हैं फ्रैक्शन में, लेकिन अगर इसी तरह क्या हुए, अगर अब 3 4 हो गए, उनको क्या करना है बेटा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, वो भी सिखाऊंगा किसमें, वो जब हम एचसीएफ और एलसीएम सीखेंगे ना, तब उसी में और प्रैक्टिस करवा देंगे इसकी। इस वक्त पहले आप बेसिक तो सीख लो। अब चलो अब डेसिमल की बात करते हैं भाई, तो चलिए अब डेसिमल की बात करते हैं। देखो भाई डेसिमल में एडिशन कैसे, तो देखो अगर मेरे पास एक डेसिमल नंबर है, जैसे
23.1 इसको ऐड करना है किसके साथ, 2.3 इसको इसके साथ ऐड करना है। बहुत ही सिंपल है। देखो क्या करो आप, इसको हॉरिजॉन्टली देखो इस तरह हम, वर्टिकली लाइन से देखो इस तरह हम देखो कर सकते हैं। देखो किस तरह से, मतलब 23। अब देखो इसके नीचे लिखो भाई, पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लिखो। मैंने पॉइंट के नीचे यहाँ पर पॉइंट लिखा, पॉइंट के इसके उस पारे 3 और यहाँ पे 2। अब सिंपल ऐड कर लो भाई, 3 यहाँ से आते हैं भाई ऐड करने वक्त। 3 + 3 6, पॉइंट तो पॉइंट ही रह जाएगा। 3 + 2 5, यहाँ पे आएगा 2 यानी 25.6। देखो एक और, जैसे मैंने अब लिख लिया 1.3 प्लस मैंने लिख दिया यहाँ पर 1.21। बहुत सिंपल। अब क्या करेंगे इसे 11.3 प्लस यहाँ पर करेंगे 1.21। अब देखो इसके ऊपर कुछ नहीं है, इसके ऊपर जीरो लगा सकते हैं। जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे पॉइंट के बाद में जीरो लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो इसके साथ 1 + 0 + 1 तो यहाँ पर 1 ही आएगा। यहाँ पे सीधे 5 आ सकता है। पॉइंट यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 1। बहुत ही ऐड करना है और कुछ नहीं है, नहीं 12.51। एक और, मतलब देखो अब एक और एग्जांपल सॉल्व कर। अब देखो यहाँ पर एक और एग्जांपल मैंने लिखी 333.4 + 1.4। अगर इनको ऐड करना है बहुत सिंपल है भाई। मैंने कहा पहले आप एक नंबर लिखो, कोई सा भी नंबर लिखो। अब इसको किसके साथ ऐड करेंगे भाई, देखो 1 यानी पॉइंट के नीचे पॉइंट, अब इसके नीचे 1, यहाँ पर 4 आएगा। बहुत सिंपल, यहाँ पर आएगा 4.433। अब देखो एक और एग्जांपल, मतलब मैंने यहाँ पर लिख दिया 7.91। अगर मैंने इसको किसके साथ ऐड कर दिया भाई, यहाँ पर इसके साथ ऐड किया 1.2। बहुत ईजी है। देखो क्या करेंगे आप, 7.91 इसको किसके साथ ऐड, यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट की जगह पॉइंट ही, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे 1। अब देखो इनको ऐड करो, देखो 1। देखो इसके नीचे आप क्या करोगे, जीरो लगा सकते हैं, कुछ नहीं, क्योंकि बस आपको यहाँ पर देखो जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 + 0 तो 1 ही आएगा भाई। 2 + 9 यानी 9 + 2 11 आएगा। अब देखो जब एक नंबर आए ना तो यहाँ पर वो कैरी हो जाता है भाई। अब यहाँ पे वो कैरी हो जाता है, पॉइंट तो पॉइंट ही जगह रखेंगे, तो यहाँ पर आएगा, देखो अब 9 आएगा इसका आंसर। यहाँ पर 9.11 इसका आंसर आएगा। अब एक और एग्जांपल, नहीं मुझे लगता है यहाँ पर एक और एग्जांपल कर दे। देखो 7.7 प्लस करेंगे आप 0.1। अब देखो इसको अगर आप करेंगे ना 0.1, देखो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल से। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 7.7 प्लस आप करेंगे, बहुत ही पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर 0। देखो बेटा 7 + 1 8 आएगा, पॉइंट पॉइंट ही, यहाँ पे 7 आएगा, और यहाँ पर भी 0 लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं। यहाँ से लगाओ 0, यहाँ से लगाओ 0। देखो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, फिर से 7 ही आएगा। अब देखो यहाँ तक तो कोई फर्क नहीं अब देखो यहाँ तक तो हो गया। अब देखो अब सब्ट्रैक्शन की बात होगी। देखो भाई सेकंड सब्ट्रैक्शन, देखो भाई सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। देखो अगर मेरे पास होगा 2.1 माइनस को करना है भाई इसके साथ, यहाँ पे फिर से थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बनाता हूँ, अभी ये भी कर देते। देखो बेटा 1.2, तो क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल वर्ड के लिख लो इसको। 72.7 माइनस करना है इसको 1 पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पे इसके। अब देखो 7 में से यहाँ से आते हैं बेटा, 7 में से 2 गया तो यहाँ पर आएगा 5, पॉइंट यहाँ पे आएगा, 2 में से ए गया तो एक ही आएगा। अब यहाँ पे आता है 7, 71 पॉइंट। बहुत ही सिंपल ये भी है। देखो अगर मेरे पास होगा अब 8.49 + 161 माइनस आपको करना है बेटा 121 पॉइंट, जिसे मैंने लिख दिया 234। बहुत सिंपल, क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे 849.161 माइनस 121.234। बहुत सिंपल। अब देखो यहाँ पे 1 तो नहीं होगा, ये इसको एक नंबर कैरी हो जाता है भाई, इसको दे देता है, सॉरी एक नंबर ये इसको देगा भाई, 1 देगा तो ये हो गया 11, 11 में से 4 गए तो यहाँ पर आएगा 7। अच्छी बात है भाई, 11 में से 4 गए तो यहाँ पर 7, यहाँ पे आइए 5 ही, 5 में से अब यहाँ पर 3 गया,
5 में से 3 गया तो 2 आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो ये इसको अब एक नंबर यहाँ पर इसको भी देगा 1, तो एक 11, जिसको 10 देता है एक्चुअली, तो एक होता है 11। 11 में से 2 गए अब 9, पर ये यहाँ पर तो 8 होगा, 8 में से 1 गया, 8 में से 1 गया तो आएगा यहाँ पर 7। अब देखो 4 में से 2 गया तो 2, 8 में से 1 गया तो 7। ये इसका आंसर आएगा किसमें, सब्ट्रैक्शन में बात। अब चलिए अब क्या करते भाई, मल्टीप्लाई करते बाद में डिवीजन करते। देखो भाई मल्टीप्लाई जब करना हो, देखो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है, बहुत ही सिंपल है। जिस तरह आप मल्टीप्लाई करते हो वही इसमें भी करना है, जिस तरह मल्टीप्लाई करते हो वही यहाँ पर भी करना है, बस एक ही में लास्ट में चेक। पहले आप इसको मल्टीप्लाई करो, बहुत ही सिंपल। 6, यहाँ पर भी 6 आएगा, यहाँ पर आएगा 18। यहाँ पे करते इस तरह करते हैं ना, 2 6 6, फिर यहाँ पे डालते क्रॉस, हाँ 2, सॉरी यहाँ पर भी 2 2 2 6। अब ऐड करो भाई, 6 यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे आएगा 12, एक यहाँ पर कैरी हो गया, 8 और 10 7। अब देखो ये इसका आंसर है यहाँ पर। अब आंसर क्या आएगा, देखो बेटा अब पॉइंट की बात होती है। देखो बेटा यहाँ से आते हैं भाई, कहाँ से, लेफ्ट से। यहाँ पे देखो एक पे पॉइंट है और यहाँ पर 1 और 2, देखो 2 नंबर के बीच में पॉइंट लगाना है भाई। इसका कैलकुलेट 1, इसका भी 1 के बाद, एक और देखो बेटा 1 और 1 के बाद सीधे 2 के बाद लगाओ यहाँ पर। मतलब देखो मैंने अगर यहाँ पर लिखते हैं 6.2, मल्टीप्लाई लिख दिया यहाँ पर मैंने 0.2, तो क्या करेंगे आप, इसको मल्टीप्लाई करके देखो बेटा 4 12। अगर से 1 to 4 पॉइंट कितने बाद है, इसका और इसका कैलकुलेट करते ये 2 आएगी, पहले एक यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर। देखो यहाँ पर भी 1 के बाद, यहाँ पर भी 1 के बाद, सीधे 2, यहाँ पर 1.2। मतलब देखो अगर यहाँ पर लिखेंगे 1.33 मल्टीप्लाई 0.1 से, तो क्या क्या इसका 133। पॉइंट कितने बाद लगाना है, देखो इसका 1 आएगा और इसके 2 के बाद, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 2, सीधे आप 3 के बाद लगाएंगे पॉइंट, यहाँ पे आएगा यानी 0 पॉइंट, मतलब या 0.1 बोलो या आप 0.1, ये एक ही बात होती है। इसके बाद इसका ये आंसर ही आएगा। देखो एक और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, जैसे अगर मेरे पास होगा, देखो 1.21 मल्टीप्लाई करना है इसको 3.1 से, तो क्या आएगा इसका 1.21, सॉरी मैंने कहा 1 to 1, यहाँ पे क्रॉस डालेंगे आप 3 6 3 1 5 7 3। पॉइंट कितने बाद, इसका 1 और यहाँ पर ये 2 नंबर, इसका 1 नंबर, इसका 2 नंबर, कितने 3 नंबर के बाद यहाँ से आएंगे आप, 3 नंबर के बाद यहाँ पर भी आप लगाएंगे डॉट, डॉट नहीं सॉरी मैंने कहा यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे आप। अब ये गया मल्टीप्लाई। अब चलिए अब डिवाइड कर लेते हैं। देखो मैंने यहाँ पर लिखा है डिवाइड, देखो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है 2.31 डिवाइड बाई 42.1। देखो कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल से। पहले एक बात यहाँ पर एक पॉइंट याद रखो, देखो बेटा अगर मेरे पास हुआ 2 या कुछ भी नंबर हुआ, मैंने यहाँ पर लिख दिया जैसे 42.1, इसका मतलब हुआ बहुत ही सिंपल से 421, पॉइंट की जगह आप 1 डालेंगे, यहाँ पर 0, जितने नंबर होंगे यहाँ पर एक नंबर है, इसके बाद एक 0। फिर से एक बात देखो बेटा 33.12, इसको अगर आपको रिप्रेजेंट तो आप कर सकते हैं इसे 3312, पॉइंट की जगह आप 1 लिखेंगे, यहाँ पे कितने नंबर है 2, तो 2 0, ये आंसर। अगर एक और जैसे मैंने कहा यहाँ पर 63.111, तो क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल 63111, पॉइंट की जगह 1 और इन 3 नंबर्स की जगह 3 0, 1 0 2 0 3 0, ये इसका देखो, इसको इस तरह करते हैं। अब बहुत ही बात सिंपल बात है, इसको भी इस तरह करेंगे। देखो 231, अब क्या आएगा, इसके कितने 0 आएंगे, 2 0, बहुत सिंपल है, पॉइंट की जगह 1 और 2 0। अब नीचे वाले को 42421, तो क्या होगा यहाँ पर कितने 0, 1 0, यानी 1 और 0 यानी 10 आएगा यहाँ पर। अब बहुत ही ये तो सिंपल, अब मल्टीप्लाई जैसा हो गया भाई, जिस तरह वो करते हैं ना मल्टीप्लाई में डिवाइड, बहुत ही सिंपल। इसके साथ मल्टीप्लाई करो भाई, इसको इसके साथ। आप कहेंगे वो डिवाइड वाले क्वेश्चन वो कर, नहीं 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 भाई उतना बेसिक में नहीं जाना है, वो नहीं आएगा भाई, उतना आपको नहीं करना है, बस इसी तरह आएगा भाई, उसी तरह को सॉल्व भी करना है। तो क्या कोई पर 231 मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, अब यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई करेंगे 421 से 0। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा यहाँ पर आंसर आपके पास
बहुत ही सिंपल है। 231 डिवाइडेड बाई 4210। बहुत ही सिंपल से, अब बहुत ही सिंपल है। देखो अगर एक और देखो, अगर आपके पास होगा अब जैसे 62.3 डिवाइडेड बाई 4.121। बहुत ही सिंपल है। 62.3 डिवाइड बाई 10, सिंपल से 412 डिवाइड बाई 1000। बहुत ही सिंपल है यार, कुछ नहीं करना भाई। 623 मल्टीप्लाई करो इसको 100 थाउजेंड से, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। बहुत ही सिंपल है। 10 मल्टीप्लाई 412, यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखूंगा, जीरो ने जीरो को कैंसिल कर दिया। बहुत सिंपल। 62310, सिंपल यहाँ पर आएगा 412। ये इसका आंसर आएगा, बहुत ही सिंपल से। अब यहाँ पर तो अब आई थिंक तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया आपका। मैंने कहा बहुत ही सिंपल, फ्रैक्शन कंप्लीट किया, फ्रैक्शन के बाद हमने डेसिमल के ऊपर ऑपरेशंस किए। अब देखो अगला जो आने वाला वीडियो होगा ना, उसमें हम बहुत ही अच्छे से HCF LCM और ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अब इस वीडियो को, आप इस लेक्चर को ना पूरा रिवाइज करो। ये पूरा बेसिक है, आपने पढ़ा है तो कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नहीं पढ़ा है फिर से पढ़ो, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको पूरी इस सीरीज़ में आपको ना पूरा जो भी बेसिक मैथ्स है वो कंप्लीट करवा दूंगा। तो चलिए अब इस वीडियो को इतना ही रख लेते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।